देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक पुरानी कहावत है, हाथी जब शांत होता है तो वो अपनी चाल की तैयारी कर रहा होता है। 15 मार्च को बीएसपी संस्थापक मान्यवर कांशीराम की 92वीं जयंती है और इस बार पार्टी सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने जो एक ब्लूप्रिंट रेडी किया है, उसने विरोधी खेमों की नींद उड़ा दी। लखनऊ के कांशीराम स्थल पर 2 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं का हुजूम जुटाने की तैयारी है, लेकिन ये सिर्फ एक जयंती का कार्यक्रम नहीं है। ये उत्तर प्रदेश से लेकर के केरल तक 9 राज्यों में एक साथ होने वाला महाशक्ति प्रदर्शन है। ऐसे में इस बीएसपी रिबूट का सबसे गहरा चुनावी विश्लेषण भी करना जरूरी है। आपको बताते हैं कि आखिर मायावती ने इस बार 15 मार्च को इतना बड़ा दांव खेला क्यों है। तो देखिए, इसके पीछे 3 बड़े चुनावी मकसद छिपे हुए हैं। पहला है मिशन 2026 और उत्तराधिकार का लिटमस टेस्ट। 2026 में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम जैसे राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं। मायावती ने तमाम राज्यों को खास तौर पर चुना और सबसे इंपॉर्टेंट बात, राजस्थान के भरतपुर में आकाश आनंद की रैली। ये साफ संदेश है कि मायावती अब आकाश आनंद को सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर दलित राजनीति का एक नया पोस्टर बॉय बनाने की तैयारी है। दूसरा है कैडर को रीएक्टिव करना। पिछले कुछ चुनाव में बसपा का जो वोट बैंक है वो छटका है। मायावती ने सोशल मीडिया की जगह अब सड़क पर उतरने का आदेश दिया। रणधीर सिंह बेनीवाल हरियाणा, पंजाब, रामजी गौतम महाराष्ट्र और राजा राम मध्य प्रदेश जैसे दिग्गज कोऑर्डिनेटर्स को मैदान में उतारने का मतलब है कि बसपा अपने पुराने कैडर बेस्ड मॉडल पर लौट रही है। और तीसरा, एकला चलो का संदेश। 9 राज्यों में अकेले दम पर शक्ति प्रदर्शन करके मायावती ये साबित करना चाहती है कि बीएसपी अभी भी किंग मेकर बनने का दम रखती है। उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को लेकर राजनीति करते हुए मैदान में दिखाई दे रहे हैं। मौका है कांशीराम की जयंती का और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ने ताल ठोकते हुए उत्तर प्रदेश समेत 9 प्रदेशों में ताकत दिखाने का ऐलान किया है। कांशीराम जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं, उन दावों के अनुसार 2 से 2.5 लाख कार्यकर्ता प्रदेश भर से कांशीराम की जयंती के अवसर पर लखनऊ पहुंचेंगे और कांशीराम की जयंती मनाएंगे। दूसरी ओर अगर हम बात करें, पंजाब, हरियाणा और अन्य प्रदेशों में भी बहुजन समाज पार्टी अपने ताकत को दिखाती हुई नजर आएगी। वहीं अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी ने भी बड़े आयोजन का ऐलान किया है कि कांशीराम की जयंती के अवसर पर बड़ा आयोजन किया जाएगा, ताकि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक को एक संदेश देने का काम किया जाए कि समाजवादी पार्टी में ही उनका भविष्य सुरक्षित है। दूसरी ओर अगर हम देखते हैं तो कांग्रेस पार्टी भी इस मैदान में कूद गई है कि कांशीराम जयंती के अवसर पर राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचेंगे और एक बड़े कार्यक्रम में शिरकत करेंगे जो कि कांशीराम के ऊपर आधारित होगा। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि सपा, बसपा और कांग्रेस तीनों ही दलित वोट बैंक के चक्कर में कांशीराम के जयंती के अवसर पर बड़े आयोजन कर ताकत दिखाने का प्रयास करेंगी। देखिए, वो बीजेपी और इंडिया गठबंधन दोनों को ये दिखाना चाहती है कि उनका कोर वोट बैंक अभी भी उनके पास है और वो किसी भी गठबंधन के आगे झुकने को तैयार नहीं है। 9 राज्यों में कहां-कहां दिखेगी बीएसपी की ताकत, ये भी आपको समझा देते हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 2 लाख समर्थकों का टारगेट है। राजस्थान के भरतपुर में आकाश आनंद की बड़ी रैली है। मध्य प्रदेश में राजा राम को सौंपी गई भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी और अन्य राज्य यानी कि हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल और केरल। राजनीतिक पंडितों का ये मानना है कि 2024 के झटकों के बाद मायावती के लिए ये करो या मरो वाली स्थिति है। अगर 15 मार्च को भीड़ उमड़ती है तो 2026 के विधानसभा चुनाव और 2027 के यूपी चुनाव के लिए बीएसपी को नई संजीवनी मिल जाएगी। तो क्या 15 मार्च को लखनऊ से उठी हुई नीली लहर दिल्ली और अन्य राज्यों के सियासी समीकरण बदल पाएगी? क्या आकाश आनंद उस विरासत को संभाल पाएंगे जिसे कांशीराम ने शुरू किया? वहीं पिछड़े और दलित वोट बैंक को लेकर के उत्तर प्रदेश में सियासत हो गई है तेज। कांशीराम के जन्मदिन के सम्मान में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बड़े आयोजन कर रही है। यूपी कांग्रेस 1 हफ्ते तक सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन करेगी। राहुल गांधी मुख्य वक्ता के तौर पर हिस्सा लेंगे। राहुल के इस कदम को खासकर दलित वोट बैंक को प्रभावित करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस ने कांशीराम के जन्मदिन को सामाजिक परिवर्तन दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया। इस कार्यक्रम में दलित, पिछड़े, चिंतक और सामाजिक कार्यकर्ताओं को न्योता भेजा गया। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी के आयोजन पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि इन तीनों की सरकार में
दलित पिछड़ों का शोषण हुआ, जबकि बीजेपी सरकार ने दलितों को उनका हक दिलाने का काम किया। कि दलित समाज पर भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है। मान्यवर काशीराम जी शोषितों वंचितों के ऊपर होने वाले अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करते थे। राहुल गांधी जी भी आज वही काम कर रहे हैं। इस प्रदेश में जब भी कोई या पूरे देश में जब भी दलितों पर कहीं अत्याचार हुआ, कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी खड़े हुए, लड़ाई लड़ी। हाथरस की घटना इसका प्रमाण है, उम्भा लखीमपुर की घटना इसका प्रमाण है। तो उसी क्रम में जो राजनीतिक दल कर रहे हैं, अच्छा है, करें, स्वागत है, लेकिन नियत ईमानदार होनी चाहिए। ये समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो उत्तर प्रदेश में या बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो उत्तर प्रदेश में, हमेशा दलितों तो देखिए, यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस पूरे कदम को खासकर दलित वोट बैंक को प्रभावित करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल कांग्रेस को लगता है कि कांशीराम की विरासत संभाल रही बीएसपी सुप्रीमो मायावती अरसे से बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही है और बेहद कम सक्रिय है। ऐसे में मान्यवर कांशीराम के बड़े वोट बैंक को अपने पाले में किया जा सकता है।